हाँ तो गाइज आ गया हूँ इलीसीड चैप्टर 390 के साथ। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप भी कर लेना। चैप्टर शुरू होता है और जैसा तुम्हें याद ही होगा कि जिसुक जीवू से हारने के बाद वहां से चुपचाप चला जाता है और इधर ये तीनों भी वापस घर जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सुबिन और वुइन काफी सीरियस लुक के साथ जा रहे होते हैं। तभी जीवू रुकता है और बोलता है कि तुम्हें भी लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इस पर सुबिन पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, और जीवू कहता है कि मैं बस सोच रहा था कि मैंने कुछ ज्यादा ही रेकलेसली जिसुक को पुश किया और जीत गया। शायद वो इसी वजह से कुछ ज्यादा ही अपसेट हो गया। मगर सुबिन थोड़े गुस्से में बोलती है कि फालतू चीजें इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। जिसुक ने ही अचानक से ड्यूल की रिक्वेस्ट की थी और तुमने अग्री किया क्योंकि वो रिक्वेस्ट किए जा रहा था, और उसने ही तुमसे कहा था कि होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से ये सोचना कि तुमने होल्ड बैक नहीं किया जिससे जिसुक अपसेट है, ये उसकी प्राइड को और ज्यादा हर्ट करेगा। जीवू कहता है कि हाँ वो तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन इतना बोलकर वो फाइट के बाद जिसुक के एक्सप्रेशन को याद करता है और बोलता है कि वो देखने से काफी ज्यादा अपसेट था। सुबिन कहती है कि वो अपसेट सिर्फ फाइट को लेकर ही नहीं था, बल्कि वो पिछले कुछ दिनों से अजीब एक्ट कर रहा है। ये तब से शुरू हुआ जब उसने सुना कि तुम वर्ल्ड टॉप 10 रैंकर के डिसाइपल से फाइट करके जीत गए। जब उसे पता चला कि ये अटैक अचानक से हुआ तो वो काफी ज्यादा चिंता में था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि तुम जीत गए तो वो जेन्युइनली खुश था। मगर उस सब के बाद वो डिस्ट्रैक्टेड लग रहा था, जैसे उसके माइंड में कुछ अजीब चल रहा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हें ड्यूअल के लिए चैलेंज करेगा, और उसके हारने के बाद के एक्सप्रेशन को तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सुनकर जीवू भी चुप रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जिसु कितना अपसेट क्यों था। तभी पीछे से वुइन कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता कि जिसु कैसा फील करता है। आखिरकार जीवू की ग्रोथ ओवरवेलमिंग रही है। अब ये सुनकर जीवू बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। वोइन बोलता है कि पहले हम सभी सेम लेवल पर थे, बल्कि हम जीवू से थोड़ा आगे थे, लेकिन इसने हमें जल्द ही पकड़ लिया और फिर सरपास भी कर दिया। इसी वजह से हम क्लोज डोर ट्रेनिंग में गए थे और खुद को काफी ज्यादा पुश किया था। मैंने सोचा था कि हमारा गैप थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, या कम से कम ये और ज्यादा बढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन जीवू इम्प्रूव किए जा रहा है और अब ये हमसे काफी ज्यादा आगे है। वेल, ये कोई जेलसी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपने फ्रेंड को उन हाइट्स पर पहुंचते देखना पेनफुल होता है जहां आप नहीं पहुंच पा रहे। अब ये सुनकर जीवू बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिसुक को देखते हैं। वो काफी उदास बैठा होता है और बोलता है कि डैम, ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। वो सोचता है कि मेरे पास कभी कोई मौका था ही नहीं। मैंने प्लान किया था कि उसे करीब आने से रोकूंगा और किसी ओपनिंग का इंतजार करूंगा। अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो शायद ये प्लान काम कर जाता, लेकिन स्पीड, पावर और यहाँ तक कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस में भी वो हर तरह से मुझसे ऊपर है। उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? तभी पीछे से कोई बोलता है, ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता ही नहीं है। ये सुनकर जिसुक तुरंत अलर्ट हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। हम पीछे देखते हैं तो वही मास्क मैन खड़ा होता है जो कभी ड्यूक से मिलने भी आया था। वेल, तुम्हें याद ही होगा, ये कोई और नहीं बल्कि जूलियन ही है। वो कहता है कि तुम्हें अलर्ट होने की जरूरत नहीं है जिसुक, मैं तुम्हें वो ऑफर करने आया हूं जो तुम डिजायर करते हो। जिसुक पूछता है, और मैं क्या डिजायर करता हूं? इस पर वो कहता है कि ग्रेटर पावर। वेल, ये सुनकर जिसुक बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड जीवू से तुम्हारे कनेक्शन के बारे में जानता हूं। वो कभी तुमसे वीकर हुआ करता था, लेकिन अब उसने तुम्हें सरपास कर दिया है और वर्ल्ड रैंकर लेवल जितना पावरफुल अवेकनर बन चुका है, और ये डिफरेंस तुमने खुद फील किया होगा। इतना कुछ सुनने के बाद जीसुक कहता है, उस सब से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना। मगर वो कहता है कि मैं तुम्हें जीवू को बीट करने की पावर दे सकता हूँ। ये सुनकर तुम समझ ही गए होगे कि ऐसा इसने ड्यूक से भी बोला था, और ये इससे भी ड्रग की बात कर रहा है जो ड्यूक ने यूज किया था। खैर, ये सुनकर जीसुक थोड़ी देर चुप रह जाता है, मगर थोड़ी देर बाद मिडिल फिंगर दिखाकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और चुप यहां से निकलो। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें ये बकवास लगती है? और जीसुक कहता है, हाँ, ये बकवास नहीं तो क्या है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? यदि पावर गेन करना इतना सिंपल होता तो दुनिया बहुत पहले ही उलट पलट जाती। वेल, ये काफी शर्म की बात है, तुमने हार्ड पाथ चूज किया जब यहाँ पहले से ही एक शॉर्टकट था। इतना सुनकर वो तुरंत जीसुक की तरफ अटैक कर देता है, मगर जीसुक तुरंत खुद को डिफेंड करने की कोशिश में एक अटैक करता है, और वहां स्पेशल आइसोलेशन भी नहीं है, तो जीसुक के अटैक से सामने वाली बिल्डिंग पूरी तरह डैमेज हो जाती है। लेकिन जूलियन उसके सामने से गायब हो जाता है। अब जीसुक सोचता है कि ये कहाँ चला गया।
तभी जूलियन उसके पीछे से आकर उस पर अटैक करता है, जिससे वहां उनकी एनर्जी क्लैश से काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। अब जीसुक ने खुद को बचाने के लिए अटैक तो किया था, लेकिन जूलियन उससे काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो जीसुक का अटैक काफी आसानी से डिफेंड कर उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन जीसुक अभी भी हार नहीं मानता। वो अपनी एनर्जी गैदर कर दोबारा से अटैक करता है, जिससे वहां काफी तेजी से विंड उस ग्राउंड को क्रस्ट करती है और थोड़ी ही देर में वहां काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियूंग को देखते हैं जो जीसुक को कॉल ट्राई कर रही होती है, मगर कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वो भी काफी चिंता में है क्योंकि जीसुक बिना कुछ बोले काफी गुस्से में वहां से चला गया था। तभी वहां इन्ह्युक आता है और बताता है कि एक सीरियस प्रॉब्लम हुई है। जियोंग पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, और वो बताता है कि लगभग 30 मिनट पहले सिटी में अवेकेंट के बीच एक बैटल हुआ, वो भी बिना स्पेशल आइसोलेशन के। अब जियोंग भी चौंक जाती है ये सुनकर कि बिना स्पेस आइसोलेशन के किसने फाइट की, और वो बताता है कि हाँ, अच्छा हुआ कि हॉलिडे की वजह से वहाँ बिल्डिंग में कोई भी नहीं था, तो कोई कैजुअलिटीज तो नहीं हुई। मगर इशू ये है कि उन दो अवेकनर में से एक जीसुक था। जियोंग भी समझ नहीं पाती कि जीसुक ने बिना स्पेशल आइसोलेशन के फाइट क्यों की, और वो बताता है कि जितना हमें पता चला है उसके हिसाब से लगता है कि जीसुक किडनैप हो चुका है। और तुम जियोंग का ये एक्सप्रेशन देख ही सकते हो, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं होगा कि कोई जीसुक का किडनैप करेगा। खैर, अभी तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना बुरी तरह से ड्यूक मरा था, उससे कहीं ज़्यादा बुरी हालत में ये जूलियन भी मरेगा। मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीवू जूलियन से फाइट करे और उस वजह से वर्मिंट बीच में आए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद केडेन और वर्मिंट की फाइट देखने को मिल सकती है। मगर वर्मिंट देखने से तो लगता है कि उसे पता नहीं है कि उसका ग्रैंडसन एक ड्रग का यूज़ कर रहा है। खैर, जो भी हो, आने वाले चैप्टर में जीसुक काफ़ी चेंज होने वाला है और जूलियन की भी माँ बहन एक होने वाली है। तो वेट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का और देखते हैं कि आगे क्या होता है।